फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज दिन है सुबह सोमवार का और मुझे पहनना था ग्रीन, लेकिन ग्रीन वाली कुर्ती है बहुत ढीली है तो मुझे उसे टाइट करनी है और उसके बाद पहनूंगी। तो मैंने यही पहन लिया अपना ये वन पीस, इस जो कि आप लोगों को बहुत पसंद है। और ये रही मेरी सासू माँ। सासू माँ गुड मॉर्निंग कर दीजिए। गुड मॉर्निंग। देखो मेरी सासू माँ को ना गुड मॉर्निंग करने में बहुत आलस आता है और मुझे ज़बरदस्ती मैं इनसे करवाती हूँ। तो ये रही मेरी सासू माँ। और अभी कपड़े सब धुल दिए हैं तो उसे खिड़की में भी डालना बाकी है। और मैं रेडी हो गई हूँ। तो मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने बिंदी ब्लू कलर की लगाई है आज। तो चलो फटाफट सासू माँ को चाय दे दे। चाय सुबह पी ली है, अब नाश्ता दे देती हूँ इनको और मैं भी कर लेती हूँ। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो आज का ब्लॉग होने वाला है इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो आज नाश्ते में कुछ नहीं बना रही हूँ, सिर्फ ब्रेड लाई हूँ। ब्रेड सेक के बच्चे लोगों को भी दिया था जैम लगा के टिफ़िन में, और सासू माँ को भी यही दूंगी, मैं भी यही खाऊंगी। तो कभी कभी ना रोज़ रोज़ नाश्ता बना के घर का खा के मतलब बोर हो गए थे। आज बस ऐसे सिंपल सा बस खाने का मन कर रहा था। तो रात को ही शाम को ही मतलब मंगा दी थी बच्चों से ब्रेड दुकान से। तो बस बच्चे लोगों को भी यही दी हूँ। आज सिद्धि को भी मन था कि मम्मी, रिद्धि का मन था ब्रेड बटर और सिद्धि का मन था कि जैम और ब्रेड लेके। तो दोनों का ही मन था अलग अलग, दोनों की पसंद से दे दिया था। ये रहे सासू माँ का और मेरा ब्रेकफास्ट। तो आज मैं यही करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट में। और आप लोग कैसे हैं बताइएगा मुझे कमेंट में। और ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आप लोगों को तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो ये रही मेरी चाय, आधी चाय पी चुके हैं, आधी फिर से गर्म करके पी रहे हैं। तो नाश्ता करने के बाद मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में अपने काम समेटने सारे, क्योंकि अभी ये देखिए बिस्तर सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये दोनों ब्लैंकेट मैंने आई थिंक एक दिन पहले ही धुला था। और ये पता है ना, पता नहीं क्यों इसमें धूप नहीं लगा है कि क्या बात है, इसमें थोड़ी सी स्मेल आ रही है। मैंने कंफर्ट डाल के ही धोया था, धुला था और थोड़ी सी स्मेल आ रही थी दोनों ही ब्लैंकेट में। तो दोनों को ही खिड़की में डाल देती हूँ। धूप आई हुई है, थोड़ा धूप लग जाएगा ना तो कपड़े का स्मेल थोड़ा चेंज हो जाता है, महक आ जाती है कपड़ों में एक अलग सी, जो धूप से सूखते हैं वो। तो बस ये सब कर देती हूँ अपने अपने कामों को। और फिर दोपहर को ये सब करते करते ही बच्चे आ जाएंगे और ये सब करते करते ही टाइम हो जाता है बच्चों के आने का। और आज ना सोमवार है तो मैंने सोचा था कि कुछ ग्रीन पहनने का, लेकिन जब भी मैं सोचती हूँ ग्रीन पहनने का ना तो कुछ ना कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम रहता है। तो बाय द वे ये ग्रीन दुपट्टे के साथ में मैंने आज ये ड्रेस पहना था, वेयर किया था। तो इसका मैंने शॉर्ट्स बनाया है, नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए फ्रेंड। तो इसे मैं रख देती हूँ, मैं पहन लेती हूँ, उसके बाद इसे हवा लगा के फिर मैं इसे अलमारी में रख देती हूँ, यहाँ वहाँ नहीं तो फेंका ही रहेगा कपड़ा। फिर अपने कामों में लग गई हूँ, क्योंकि आज मैंने धुली है आज बहुत ही मोटी वाली इसे क्या मैं बोलते हैं हम लोग, तो इसे बिछौना बोलते हैं, लेवनी। आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। हाथ से बनाया हुआ बिस्तर है ये। तो बस जो सूखे कपड़े हैं उस सबको यहाँ पे रख देती हूँ घड़ी करने के लिए। बाकी इसे मैं फैला देती हूँ, आधे कपड़े फैलाए हैं आधा बाकी है। ये बिस्तर फैला देती हूँ क्योंकि ये जाएगा कम से कम 3 दिन लगेगा इसे सूखने में। और ये मैं 6 महीने में ही धोती हूँ, मैं रोज़ नहीं धो पाती हूँ। ये बहुत टाइम हो गया था इसे धुले, तो इसे ओढ़ लेती हूँ मैं। ये रिद्धि सिद्धि मेरे पेट में थी तब मैंने ये बिस्तर, मैंने और मेरी मम्मी ने दोनों जन ने हाथ से बनाया था। मम्मी ने ही ज़्यादा बनाया था, मैंने बस मम्मी के साथ में इसमें मदद की थी ये बिस्तर बनाने में। और फिर यहाँ आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि लंच भी आज कुछ नहीं बनाया है। तो एक मकाई रखी हुई थी फ्रिज में, तो फ्रिज में चेक करती रहती हूँ कि क्या है क्या नहीं। तो ये मकाई को मैं ना आज, मुझे उसे ना बॉईल करके खाने का मन कर रहा है और मैंने इसे बॉईल किया ना, पता है मैंने इसमें नमक डालना भूल गई थी। तो इसे ऐसे ही बॉईल कर दी हूँ, तो मैं इसे खाई भी नहीं। फिर बॉईल करने के बाद में आज मेरा ऐसे ही मन कर रहा था कि इसे बॉईल करके ऐसे ही खाऊं, लेकिन फिर मैंने इसे बॉईल कर दिया, फिर उसे उठा के मैंने फ्रिज में रख दिया, क्योंकि कोई मतलब नहीं, मुझे जैसा खाना था वैसा तो मैं बना ही नहीं पाई।
तो मैंने इसकी सीटी ले लेती हूँ और इसे बॉईल करके रख दूँगी, कभी किसी किसी चीज़ में डालने का काम आएगा। और मैं यहाँ दाल निकाल दे रही हूँ, दाल को थोड़ा सा भिगो के रख दूँगी तो जल्दी पकता है। और आज मैं बना रही हूँ भिंडी की दाल, बहुत अच्छी लगती है भिंडी की दाल। और यहाँ पे बास्केट में बर्तन रखे हुए हैं, ये सब मैं मतलब रख देती हूँ ट्रॉली में, क्योंकि जब सुबह सुबह उठ के टिफ़िन बना दो ना बच्चों का, तो उसी में आधा लंच भी बन जाता है ना, काम बहुत ही मतलब कम हो जाता है। और आज मैंने लंच भी कुछ नहीं बनाया ना, तो आज मेरा काम बहुत बढ़ गया है फ्रेंड्स। तो बस अब मैं लगा लेती हूँ आटा। और रोटी बनाने के लिए आज मैं बना रही हूँ लंच में भिंडी की दाल, चावल, रोटी सिंपल सा, और सलाद काट दूँगी प्याज वगैरह, बस अचार उसी के साथ में हम लोग खा लेंगे आज का सिंपल सा लंच। तो देखिए मैंने भिंडी भी यहाँ कट करके रख दी है और दाल भी भिगो दिया है, और मकाई मैंने मतलब वो करने के लिए रख दिया है, मकाई बॉईल करने के लिए, और चावल चढ़ाया है। और ना पता है जब लंच बन जाता है ना और कपड़े धुल जाते हैं, ये 2 चीज़ हो जाते हैं ना, तो मेरा समझो पूरा काम हो चुका है। मेरे को बस यही 2 चीज़ काम करने में ना बहुत ही मतलब कि वो लगता है, समझो वही 2 बहुत भारी वाला काम मेरा होता है। ये दोनों काम हो जाते हैं ना, तो समझो मेरा सारा काम हो गया है। और ये काम करते करते ही देखिए बच्चों का आने का टाइम भी हो गया था, तो खाना मैंने सब बना दिया, गैस ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। और यहाँ पे मैं रोटी का डब्बा निकाल रही थी रोटी रखने के लिए, तो यहाँ पे देखिए एक कटोरी पीछे चली गई, जिससे कि ट्रॉली बंद नहीं हो रही थी। तो मैं कैसे कैसे हाथ डाल के निकाली हूँ, मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था वहाँ तक, तो ये तो निकाल ली। फिर रोटी के डब्बे में मैं रोटी रख रही थी और गैस छोड़ दी हूँ ठंडा होने के लिए, बाकी के फिर काम करती हूँ जो बाहर मेरा बाकी है हॉल में, बेडरूम में। तो ये देखिए सोफ़ा मैंने नहीं लगाया था सोफ़े का, तो मैं किचन जब तक रोटी बनाने के बाद तुरंत गैस नहीं साफ़ करती हूँ, तब तक रोटी बनाने के बाद उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दी, तब तक बाकी के काम करती हूँ। तो आज क्या हुआ, सासू माँ से बात करते करते काम करने में बहुत देरी हो गई। तो सासू माँ के साथ मैं भी बात करती रहती हूँ और वो भी मेरे साथ में बात करते रहते हैं, तो हम दोनों का ही टाइम पास बहुत अच्छे से हो जाता है और काम भी हो जाता है, बोरिंग नहीं लगता है। कोई बात करने के लिए घर पे रहता है ना, तो ऐसा होता है कि टाइम पास हो जाता है और काम करने में मन भी लगता है। तो बस सोफ़ा वोफ़ा बना लेती हूँ, फिर चलते हैं बेडरूम में अपने बाकी के काम करने में। बस ये सब करने में ही ज़्यादा टाइम लगता है, फिर झाड़ू पोछा लगाने में, घर के काम करने में इतना समय नहीं लगता है। बस ये सब सही करने में, झाड़ने में ही समय बहुत लगता है। तो जब मैं बेडरूम में आई बिस्तर झाड़ने के लिए, तो मैं देख रही हूँ कि जो ये कवर का इसे क्या बोलते हैं, मेरे माइंड में है लेकिन मुझे बोलने नहीं आ रहा है, शायद इसे कंफर्टर बोलते हैं क्या, मतलब गद्दे का कवर है ये। और इसे जब मैं आई करने, तो गद्दा का कवर ये बहुत मतलब मुझे मतलब बहुत ही गंदा लग रहा था, तो मैंने इसे धुलने के लिए डाल दिया। अब मैं एक एक सामान धो लूँगी। तो ये देखिए बीच में ना कुछ इसमें वाइट वाइट पाउडर जैसा छूट रहा था, तो उसी को मैं झाड़ रही हूँ। बहुत ही बारीक बारीक पाउडर जैसा बहुत निकला इसमें से, तो मैं लगा दे रही हूँ बिस्तर यहाँ पे। तो जब भी मैं देखती हूँ ना कि कोई चीज़ गंदा है, तो मैं उसी टाइम उसे मैं ये नहीं देखती हूँ कल के लिए नहीं छोड़ती हूँ, मैं उसी टाइम रख देती हूँ। और इसे मैं भिगो के रख दूँगी ना गद्दे का कवर, और ये कम से कम आज पूरा दिन भर भिगाऊँगी, फिर कल मैं इसे धुलने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ सासू माँ कब से खड़ी होके इंतज़ार कर रही थी कि बिस्तर लगे और मैं तुरंत सोऊं। तो मैंने बोला ये लो पैर पोंछ के तुम जाओ सो, मैं फिर झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि इनके कमर में बहुत तकलीफ़ रहती है। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा लगाया, बच्चे आ गए तो उसके बाद मैं सो गई थी। तो ये देखिए बहुत काम हो जाता है घर का ना, तो मैं बहुत थक जाती हूँ। सुबह मैं इतना जल्दी उठती हूँ ना, तो उसके बाद मुझे दोपहर को 2 घंटे सोने को चाहिए ही चाहिए। तो मैं सो गई थी, बच्चे उठ के अपने क्लास चले जाते हैं, मैं उठती हूँ अपने टाइम पे। मैं 5:30 तक उठती हूँ आराम से। उसके बाद उठ गई हूँ, चाय बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में। सुबह हो या शाम, उठते ही आना पड़ता है मुझे किचन में चाय बनाने के लिए। सबसे बोरिंग वाला काम यही है। और आज मैं बना रही हूँ गट्टे वाली चाय, क्योंकि गट्टा बहुत बचा हुआ है घर पे, तो उसे ख़त्म करना है, तो उसके लिए जल्दी जल्दी उसे बनाना पड़ेगा। तो बस ये फ्रूट कट करके सासू माँ को दे रही हूँ, और मैं भी बैठ के खाऊंगी फ्रूट। आज मेरा भी मन कर रहा है फ्रूट खाने का,
तो पेयर है तो मैं भी बैठ के खा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है मीठे मीठे पेयर। मैं भी खा रही हूँ और उसके बाद जा रही हूँ, सासू माँ का डिमांड हो गया, मतलब मेरा भी मन था, सासू माँ का भी मन था, तो कुछ नीचे जा रही हूँ सामान लेने। तो बस तैयार हो जाती हूँ, बच्चे मतलब आएंगे, उनको डिनर चाहिए, तब तक हो जाएगा टाइम। रिद्धि का चश्मा भी बेसिकली मैं आप लोगों को बाय द वे बताई नहीं कि रिद्धि का चश्मा बन गया है, वही लेने जा रही हूँ। और मैं यहाँ मटक रही हूँ। शॉर्ट्स बनाते बनाते ना मुझे मटकने की आदत हो गई है ना, मतलब मैं ट्राई करती रहती हूँ कि कौन से गाने पे कैसे मटकूँ, कैसे डांस करूँ, बस वही। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आ गई हूँ नीचे से। रिद्धि का चश्मा बना दिया है मैंने और बना के आ गई हूँ। कुछ सामान भी लेके आई हूँ, ये रहा। तो आज कुछ बनाने वाली हूँ स्पेशल, जिससे कि मेरी सासू माँ हो जाएंगी खुश। सासू माँ को खुश करने का तरीका लेके आई हूँ। मम्मी, आज पता है मैं क्या बनाने वाली हूँ? क्या बनाने वाली हूँ, क्या सामान लेके आई हूँ बनाने के लिए, बताओ। ओ भाई, मंचूरियन बनाने वाली हो। देखो, इनको पता चल गया। इन्हें मैंने अभी कुछ किया नहीं, लेकिन मेरी सासू को माँ को पता चल गया। तो मैं बनाने वाली हूँ पत्ता गोभी का मंचूरियन, पकौड़ी उसकी। तो आप लोग भी ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं कैसे बनाती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से। जो सामान नहीं था वो लेके आ गई हूँ, बाकी का सारा घर में है ही है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। ड्रेस चेंज करके, ये ड्रेस मैं बदल के गई थी नीचे, अब चेंज कर लेती हूँ, नहीं तो फिर भी इसे धोना पड़ेगा। तो आई, कपड़ा वपड़ा चेंज कर दी, दिया बत्ती भी कर दी मैं। उसके बाद आई हूँ किचन में और ये देखिए मैं कैबिज निकाली हूँ। ये भी गंदा मतलब ख़राब हो रहा था, तो इसीलिए पूरी की सब्ज़ी बनाती ना तो सब्ज़ी बहुत बच जाती। तो इसलिए ना इसका ना मैंने सोचा कि इसकी पकौड़ी बना देते हैं। मेन रीज़न ये था। तो इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालूँगी, चिली फ्लेक्स और ग्रीन चिल्ली, रेड चिल्ली सॉस, ये सब मिक्स करूँगी। मैदा डालूँगी रिफाइंड, और उसके बाद में इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और सिद्धि यहाँ पे ट्यूशन से आ गई थी, तो ये देखिए उसको कुछ मिला था नीचे से, तो बोल रही मम्मी मुझे गोल्ड मिला है, गोल्ड। नीचे से कुछ ऐसी पा गई थी, रास्ते में आ रही थी, तो बस वही मुझे दिखा रही कि मम्मी देखो मुझे गोल्ड मिला है, बहुत, मैं बहुत पैसे वाली हो गई हूँ। तो बस वही बच्चे लोगों की बात। और यहाँ पे फिर करते करते टाइम हो गया था, बस यही इसी को बनाना था। इसकी जो रेडीमेड चटनी आती है उसी के साथ में मैंने इसे दे दिया था सभी को खाने के लिए। तो आप लोगों को कैसा लगता है? ये मुझे बहुत पसंद है। ये पकौड़ी में मुझे ना, ये पत्ते गोभी की पकौड़ी मुझे बहुत पसंद है। प्याज वाली कम पसंद है, ये वाली मुझे बहुत पसंद है। तो दे दी हूँ सबको खाने के लिए। बच्चे लोग बहुत मन से खाते हैं। सासू माँ यहाँ फ़ोन पे बात भी कर रही है और खा भी रही है। और ये रहा मेरे आखिरी वाला बैच सबको देने के बाद। और आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड, और आप लोग भी आ जाइए पकौड़ी एंजॉय करने के लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।